नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल सादाबाद केसरी पर। मैं हूं सोनू चौधरी। किसान साथियों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। इस वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखिएगा। साथ ही इस वीडियो के लिंक को अधिक से अधिक अपने मित्रों और दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में शेयर करना नहीं भूलिएगा। साथ ही जिन किसान साथियों ने इतना निवेदन और इतनी ज़मीनी सच्चाई जानने के बावजूद अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में ही बेल आइकन से ऑल पर हिट कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी आवश्यक सूचनाएं और कोई भी यूट्यूब पर नहीं दे रहा है जो आप लोगों को सोनू चौधरी दे रहा है। तो ऐसे में किसान साथियों से एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। किसान साथियों, अब आप बात करेंगे आलू में तेज़ी की, क्योंकि कई लोग जो हैं व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों के माध्यम से, साथ ही पर्सनल मिलके कॉल के माध्यम से बड़े विचलित और परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनकी परेशानी का कारण है कोल्ड मालिक और व्यापारियों द्वारा उनके अंदर जहन में घुसेड़ा गया जहर और जो है भय का माहौल। क्योंकि इस तरीके से किसानों को तोड़ा जा रहा है, जिससे किसान काफ़ी परेशान है। किसी भी मंडी में कोई भी एक पैसे की गिरावट नहीं है, चाहे वो दक्षिण की मंडी हो, चाहे पूर्व की मंडी हो, चाहे पश्चिम की मंडी हो। हर जगह आलू के अच्छे रेट मिल रहे हैं और आलू जो है अच्छे भावों पर बिक रहा है। लेकिन अगर कहीं नहीं बिक रहा है तो वो कोल्ड स्टोरेजों पर, क्योंकि कोल्ड स्टोरेजों पर इस समय पर टपोरी टाइप की चोरबाजी जो है, जिसे चोर बाजारी बोलते हैं, वो जो है चरम पर है, जिससे किसान काफ़ी परेशान है। किसान साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि इस बार जो है कोल्ड स्टोरेज पूर्ण रूप से नहीं भरे गए थे। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 70% ही कोल्ड स्टोरेज भरे गए थे, क्योंकि इस बार पैदावार में रिकॉर्ड गिरावट थी। कई जगह हमने देखा था कि नए कोल्ड स्टोरेज खुले और जो है उनके शुभ मुहूर्त हुए, लेकिन उनके चैम्बर तक नहीं भरे गए। कई जगह हालत ये देखी गई कि क्या कोल्ड स्टोरेज मालिक जो हैं, एक तो आलू ही नहीं आया, ऊपर से जो है अपनी इज्जत को छुपाने के लिए 100 रुपये का बैनर लटका दिए। अब वही कोल्ड मालिक जो हैं किसानों का आलू जो है सस्ती बिकवा रहे हैं और मंडियों से 1400 रुपये प्रति कट्टा के दाम वापस आ रहे हैं। और किसानों को भड़काया जा रहा है कि इनसे बोलो यूट्यूबरों से कि ये खरीद लें तुम्हारे को और 1600 को बेच लें। लेकिन किसान साथियों, आप सभी लोग यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। वो बड़ी गलती है आप लोगों की नासमझी, क्योंकि 80% से अधिक आलू जो है कोल्ड मालिक और व्यापारियों के हाथ में है। इस वर्ष 2024 में तुम्हारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। लेकिन कभी आपने इस विषय पर विचार किया है कि इस समय पर जो आलू निकासी हो रही है उसमें जो है कोल्ड मालिकों और व्यापारियों के आलू का कितने प्रतिशत योगदान है? कभी आप लोगों ने ये पूछा है कोल्ड मालिकों से कि तुमने जो है 80,000 कट्टे खरीदे थे, तुमने जो है 1.5 लाख कट्टे खरीदे थे? व्यापारियों से कभी पूछा है कि तुमने इतना आलू का भरसार किया था, अगर तुमने अपने आलू को क्यों नहीं बेचा, क्यों हमारे पीछे पड़े हुए हो? लेकिन नहीं, क्योंकि आपको सिर्फ इससे मतलब है कि सोनू चौधरी ने अगर 1200 रुपये के प्रति कट्टे के दाम बता दिए तो जो है हमारा आलू कब जो है 1200 रुपये प्रति कट्टा बिके। अरे हमारे में तो 900 ही ले ले कोई। अब आपकी बात ये हो रही है। लेकिन यहाँ पर जो तेज़ी हमें दिखाई दे रही है, हम उस तेज़ी की बात कर रहे हैं जो आप लोगों को मिलनी चाहिए। लेकिन आप लोगों की इन लोगों जैसी टपोरीपने की हरकतें भी हो रही हैं। आपसे कहा जा रहा है कि आप सो जाइए, आलू बिक्री के लिए मत आइए, क्योंकि आने वाले समय में आलू में तेज़ी आएगी। क्योंकि व्यापारी और कोल्ड मालिक अपने आलू की निकासी करेंगे, और जब वो अपने आलू की निकासी करेंगे तो वो तुम्हारे जैसे रेटों पर निकासी कतई करने वाले नहीं हैं। वो जो है निकासी और अच्छी दरों पर करेंगे। 1400, 1500, अधिकतम 1600 रुपये प्रति कट्टे की दर से मंडियों को आलू भेजेंगे। वो दिखाएंगे कि किसान नहीं दे रहा है, क्योंकि आलू किसके हाथ में है? इनके हाथ में। और इस समय पर जो आलू की निकासी चल रही है वो आप लोगों की चल रही है। आप लोगों से कितने रुपए में खरीदा जा रहा है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और कई यूट्यूबर जो हैं इसका बहुत ज़्यादा हल्ला मचा रहे हैं, जिससे इस बात को और ज़्यादा बल मिल रहा है कि आलू गया। हालांकि आलू कहीं नहीं जाने वाला है। ये सिर्फ इस तरह की वाहियात बातें कर रहे हैं। इससे आपका मनोबल टूटता है, और जब मनोबल टूटता है तो आपके अंदर घबराहट पैदा होती है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि आलू आपका 1600 रुपये प्रति कट्टा बिकेगा, लेकिन आपके अंदर धैर्य, संयम और सामर्थ्य होना चाहिए इस चीज़ों को झेलने के लिए, क्योंकि किसानों को झेलने की आदत नहीं होती है। और इसी कारण जो है आप सभी लोग साल दर साल घाटा उठाते हो। ये कोई समय नहीं है आलू बिक्री करने का जो आप जल्दबाजी कर रहे हो। हम देख रहे हैं कि कोल्ड स्टोरेजों में इस समय पर उत्तर प्रदेश के में लगभग 20% से अधिक की निकासी इस समय पर चल रही है। हर एक कोल्ड स्टोरेज में, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, छोटे में 5 गाड़ी डेली निकल रही हैं और बड़े में 10 से 12 गाड़ी डेली निकल रही हैं। अगर हम एक ट्रक की भी बात करें तो एक ट्रक में लगभग 400 कट्टे आते हैं।
और अगर हम अन्ना लोडिंग की बात करें तो उसमें जो है 200 एक्स्ट्रा चले जाते हैं, 600। अब आप इससे आइडिया लगा लीजिए कितने बड़े स्तर पर आलू की घबराहट में आके वो चल रही है, क्योंकि जैसे ही आप सबका आलू जो है निकल जाएगा तो ये जो है फ्री हो जाएंगे, और फ्री हो जाएंगे तो फिर ये जो है अपने आलू की निकासी करेंगे, और निकासी करेंगे तो ये अपने आलू के 1600 रुपये प्रति कट्टा के दाम भी लेंगे। इस बात का हम आप लोगों को वादा कर रहे हैं, क्योंकि हम दिखाएंगे ज़मीनी सच्चाई कि देखो तुमने अपना आलू बेच दिया किसान साथियों, अब देखिए ये माला माल ये होंगे। किसान साथियों, आप लोगों से मेरा एक ये अनुरोध, और आप विचार भी मान लीजिएगा कि मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि आलू मत बेचिए, क्योंकि आलू की कोई क्वालिटी नहीं होती और आलू किसानों के कोई अलग अलग वो नहीं होता है। सभी आलू किसान हैं और सभी का आलू एक समान है, ना उसमें कोई हल्का है, ना कोई भारी है, ना छिला हुआ है, ना कटा हुआ है, ना किसी का मट्टी लगा हुआ है। ये सिर्फ एक बेईमान व्यापारियों, कोल्ड मालिकों की चाल होती है, इसे षड्यंत्र भी कह सकते हैं, जिससे आप लोगों का आलू सस्ती दरों पर लिया जा सके और फिर जो उसे अच्छी दरों पर बेचा जा सके। एक अनुमान के मुताबिक अगर साउथ में अगर किसी की लोडिंग चल रही है तो उस पैसे 1400 रुपये प्रति कट्टा के दाम वापस आ रहे हैं, लेकिन आपको 1100 रुपये की दाम भी नहीं दिए जा रहे हैं। ये हालत है। लेकिन इसके इतर आगरा के कई कोल्ड स्टोरेजों में जो कि खंदौली से लगते हैं, यहाँ पर जो है आलू 1200 रुपये प्रति कट्टा की दर पर बिक रहा है। और जब 1200 रुपये का आप नाम सुन लेते हैं तो आपको बड़ी खिसियाहट होती है, अरे यार सोनू भाई तुम भी झूठ बोल रहे हो, हमारा तो बिक ही नहीं रहा। आपका नहीं बिक रहा है, इस बात को भी हम स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि उसमें चोर बाजारी और कमीशन खोरी कोल्ड मालिकों द्वारा की जा रही है, जो कि एक नंगा नाच है। अब इसमें घाटा सिर्फ आप किसानों को हो रहा है, ना मानने का। मेरा नहीं हो रहा है, कोल्ड मालिकों का नहीं हो रहा है, व्यापारियों का नहीं हो रहा है। मैं आप लोगों को आगाह कर रहा हूँ कि आप अपने आलू की अभी बिक्री मत कीजिए। लेकिन आप लोग पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए हैं, तो जल्दबाजी चल रही है, कट रहे हो अपने आप जो है। इसमें कोई दोषी नहीं है, सिर्फ आप दोषी हो। जब आपसे बोला जा रहा है घर बैठिए। और अगर हम पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल में कुछ यूट्यूबर कोल्ड मालिकों से पैसे लेकर वीडियो बनाते हैं, उनकी ढपली और उनका ही राग बजाते हैं, और जो है इस तरीके से तोड़ते हैं कि समझ में नहीं आता है कि ये किसान के लिए काम कर रहे हैं या व्यापारियों के लिए। और अगर हम उनके सब्सक्राइबर और व्यूअर्स देखें तो जो है सच्चाई बताने वाले के कम और झूठ और आप लोगों के अंदर घबराहट पैदा करने वालों के ज़्यादा होते हैं। क्योंकि आप लोगों को जो हम बता रहे हैं ना वो सही नहीं लग रहा है, लेकिन जो वो बता रहे हैं वो सही लग रहा है। लेकिन एक बात याद रखना, यदि आज आपके हाथ में से आलू चला गया तो किसी का माई बाप नहीं है जो आपको 1600 रुपये प्रति कट्टा के दाम दिला दे, क्योंकि आप बैठोगे घर और कोल्ड मालिक और व्यापारी उठाएंगे इस मौके का भरपूर फ़ायदा। आज 3 तारीख हो गई, 3 अप्रैल 2024। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि आपकी एक गलती, आपका धैर्य नहीं रखना, आपका संयम नहीं बरतना, आप लोगों को अंधेरे के मुंह में धकेल रहा है। अगर बंगाल की बात करें तो बंगाल में आज जो है आलू जो है काफ़ी अच्छे रेटों पर बिक रहा है। किसान संतुष्ट हैं, व्यवसायी संतुष्ट हैं और संतुष्ट हैं कोल्ड मालिक, क्योंकि वहाँ पर जो है एक एक पैकेट का हिसाब है। गुजरात में अच्छी दरों पर आलू बिक रहा है, क्योंकि वहाँ पर एक एक पैकेट का हिसाब है और कोल्ड स्टोरेज मालिक लगातार किसानों के हित में वर्क कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने भी स्टॉक किया हुआ है, वो भी अपने आलू की अच्छी दरों पर निकासी की उम्मीद करे बैठे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो ऐसे में आप सभी लोग जो हैं सचेत रहिए। किसान साथियों, बात करेंगे मंडियों के भावों की, तो मंडी के भाव में आज मुंबई मंडी लगातार अपने उसी पुराने भाव पर है। 23 रुपये किलो की दर पर जो है उत्तर प्रदेश के आलू बिक रहे हैं। अगर बात की जाए आप लोगों के बेंगलोर मंडी की, तो बेंगलोर मंडी में भी अच्छा खासा सुधार देखने को मिला। 24 रुपये किलो से लेकर 26 रुपये किलो की दर पर आलू बिक रहे हैं। तो वहीं गुंटूर मंडी की बात करें तो 26 रुपये किलो से लेकर 28 रुपये किलो की दर पर जो है आज जो है आलू बिके हैं। चेन्नई मंडी में 28 रुपये किलो से लेकर 31 रुपये किलो का आज बाजार रहा है। तिरछी की मंडी में 26 रुपये किलो से लेकर 29 रुपये किलो तक का भी बाजार रहा है। बात करेंगे आप लोगों के लिए रामेश्वरम मंडी की, तो रामेश्वरम मंडी जो कि समुद्र तट का इलाका है, वहाँ पर जो है 34 रुपये किलो की दर पर बिकी है। विजयवाड़ा मंडी आज जो है 24 रुपये किलो से लेकर 27-28 रुपये किलो की दर पर जो है बिकी है। बात करेंगे आप लोगों में मदुरई मंडी, तो मदुरई मंडी आज जो है ऊंचे में 32 रुपये किलो और नीचे में जो है 27 रुपये किलो तक बिकी है। अगर यहाँ का सभी का भाड़ा लगा के देखें ना तो सभी का भाड़ा जो है आगरा से 6 रुपये किलो का लगता है। और ना इन मंडियों में कोई कमीशन है, ना कोई खर्चा है, ना पल्लेदारी का है, और दाम भी अच्छे मिल रहे हैं। लेकिन जो दाम कोल्ड मंडियों से आ रहे हैं वो आप लोगों को नहीं मिल रहे हैं, सीधा सीधा कमीशन खोरी हो रही है। कोल्ड मालिकों को क्या है, बारदाना दिया, लोन दिया, अब भाड़ा भी लोन पर ब्याज वसूलेंगे, लेकिन
फिर इन लोगों को इतनी जल्दी क्यों है? आखिर कारण क्या है? कारण यह है कि किसान जल्दी से आलू बेच जाए और फिर जो है हमारा जो आलू रखा हुआ है उसे जो है हम अच्छी दरों पर बेचें। अगर आप भी इनके साथ तालमेल बनाए रखना चाहते हैं तो आप भी अपने आलू को अपने हाथों में रखिए, जल्दबाजी मत दिखाइए। हाइब्रिड किसान साथियों से मेरा विशेष रूप से आग्रह रहेगा, क्योंकि हाइब्रिड किसान ही सबसे ज़्यादा जो है उतावले हो रहे हैं। हाइब्रिड भी आपका आलू जो है 1400-1500 रुपये प्रति कट्टा बिकेगा। धैर्य रखिए, ये कोई हथेली पे सरसों जमाने वाली बात नहीं है कि मैं आज बता दूं कल हो जाएगा या परसों हो जाएगा। इसके लिए समय होता है और ये समय आप लोगों के लिए बहुत ही जल्द अनुकूल होने वाला है। और आज से आप ये गांठ बांध लीजिए कि अगर आलू बेचना है तो आपको 1600 रुपये प्रति कट्टा की दर पर बेचना है, उससे नीचे नहीं बेचना है। और जो भी ये सोचे बैठे हैं कि कहीं नहीं होगा, वो अपने आलू के बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। कोई भी चैनल पर कमेंट करने की हिम्मत ना करे, अन्यथा उसको मैं रिमूव कर दूंगा, क्योंकि मैं इतनी बदतमीजी बातें सुनने के इच्छुक नहीं हूँ। क्योंकि मैं सिर्फ किसान देखता हूँ, मेरे जाने कल मरो व्यापारी और गोल्ड मालिक तो आज मर जाओ, मेरे लिए कोई मायने आप लोग नहीं रखते। सिर्फ किसान ही मेरे लिए सर्वोपरि, और किसान का आलू 1600 रुपये प्रति कट्टा बिकेगा, पार बिकेगा, उसे मैं बिकवाऊँगा अगर किसान मेरे साथ खड़े रहे तो। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर चैनल पर बढ़े तो निश्चित तौर पर मैं मानूंगा कि किसान जो है मेरे साथ हैं, हर उस बात का समर्थन कर रहे हैं जिसमें उनका आलू जो है 1600 रुपये प्रति कट्टा पार बिकने वाला है।